हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हैं सर बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, कहाँ पर लगाते हैं, एंट्री एग्जिट। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और मैं ग्रो का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप ग्रो को डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स आपको सबसे ऊपर मिलेंगे। यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मिड कैप निफ्टी है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी किस तरीके से बाय सेल करते हैं। तो आज हम यहाँ पे इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिंपली जैसे कि आपके माइंड में कोई भी यहाँ पे कंपनी आ रही हो, जैसे कि रिलायंस हुआ, HDFC बैंक, SBI, कोई भी आपकी माइंड में हो, तो सिंपली हम यहाँ पे सर्च बटन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हमने रिलायंस हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे टाइप कर देना है। सबसे ऊपर आपके सामने आ गया रिलायंस इंडस्ट्री, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे इसे फुल कर देना है। तो आपका चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो किसी किसी फ़ोन में ये अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे चार्ट IQ से आपको काम चलाना होगा। तो जिसके फ़ोन में उपलब्ध है वो यहाँ से चार्ट देख सकता है। तो सिंपली यहाँ से आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ट्रेन लाइन, जैसे आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ से आप उन सब का यूज़ जो है कर सकते हैं, किस तरीके से आपको करना है। तो सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सिंपली जैसे कि यहाँ पे मार्केट अभी क्लोज है, लेकिन जब मार्केट ओपन होगा लाइव मार्केट में, तो जैसे कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पर लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ से बाइंग आ सकती है, कि आपको यहाँ पे बाय करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि आपको यहाँ पे बाय करना है। जैसे यहाँ पे मार्केट अभी आगे ओपन, अगली कैंडल ओपन नहीं हुआ और मार्केट ये कैंडल चल रही है, तो आपको लग रहा है आपको बाय करना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको टैप कर देना है। तो आप देख सकते हैं तो जो ये वाला सरफेस होगा यहाँ पे आप टारगेट देखिए, आपको खुद ही कैलकुलेट करके देगा। आपको यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको लगता है कि आप जैसे पिछले स्विंग तक यहाँ पे टारगेट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको इसे स्विंग तक ले जाना है। तो ये आपको कैलकुलेट करके देगा। जैसे कि आपका टारगेट 17 रुपये 10 पैसे का हो गया है, तो जैसे कि आपको स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा। तो जैसे कि आप स्टॉप लॉस यहाँ कैंडल का लो रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपको कैलकुलेट करके देगा कि आपको 3 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठ रहा है। तो जैसे आपको लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे सिंपली आना बाय करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा तब आपको सेल करना है। तो अभी आपको लग रहा है जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक सेल का बटन है, एक बाय का बटन है। तो आपको ग्रीन बटन यानी कि बाय बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक कर दिया है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ा जो बिगिनर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पे सही तरीके से ऑप्शनों का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन डिलीवरी है और इंट्राडे है। अभी मार्केट क्लोज है तो इंट्राडे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखिए डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में ऐसा होता है कि आपने बाय कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि आपको आज ही उसे सेल करना है। आप उसे कल भी सेल कर सकते हैं, हफ्ते भर बाद सेल कर सकते हैं, 2 दिन बाद कर सकते हैं, या फिर महीने भर, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप साल भर बाद भी उसे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ कंडीशन है नहीं कि आपने आज बाय किया तो आपको आज ही सेल करना है। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आपने आज बाय किया है किसी स्टॉक को तो आपको उसको सेल भी आज ही करना है। 3:20 से पहले आपको उसको सेल कर देना है। उसके बाद 3:20 से 3:30 तक ब्रोकर आपकी एंट्री खुद एग्जिट कर देगा और आपको साथ में उसके साथ पेनल्टी भी देनी होगी, क्योंकि आपने अपनी एंट्री एग्जिट नहीं की तो आपको 50 रुपये वहाँ पे पेनल्टी ली जाएगी। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 3:20 से पहले अपनी एंट्री को एग्जिट कर लेना है। और जो मेन डिफरेंस है डिलीवरी और इंट्राडे में तो वो ये है कि देखिए अगर आप डिलीवरी लेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जैसे कि रिलायंस का आप एक शेयर बाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक शेयर 2517 रुपये में अभी मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे 10 शेयर बाय करते हैं तो आपको 25,170 रुपये में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे में करेंगे, आप मतलब जैसे इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको उसी दिन बाय करना है और उसी दिन 3:20 से पहले उसे सेल कर लेना है। या फिर अगर आप पहले सेल कर रहे हो तो आपको 3:20 से पहले उसे बाय कर लेना है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आप रिलायंस का एक शेयर बाय कर रहे हो तो आपको 5x यहाँ पे मार्जिन मिलेगा। मार्जिन
मार्जिन का मतलब होता है कि ब्रोकर अपनी तरफ से आपको कुछ पैसे देगा। जैसे कि यहाँ पे एक शेयर 2517 का है तो आपको इसे 5 से डिवाइड कर लेना है, तो आपको एक शेयर 500 कुछ रुपए में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंट्रा डे में अगर आप 10 शेयर ले रहे हैं तो आपको 5000 में वो लगभग इतने में आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस के। अगर आप डिलीवरी में ले रहे हैं तो आपको 10 शेयर 25,170 रुपये में पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इंट्रा डे में 10 शेयर ले रहे हैं तो आपको मात्र 5000 में उन्हें बाय कर सकते हैं। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ये डिलीवरी और इंट्रा डे में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक प्राइस लिमिट है और एक प्राइस मार्केट है। तो आपको इंट्रा डे में अगर यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रा डे का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, यानी कि आपको जितनी क्वांटिटी बाय करनी है। अगर आपको एक क्वांटिटी बाय करनी है तो आप एक यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको 2 करनी है आप 2 लिख सकते हैं, अगर आपको 10 करनी है आप यहाँ पे 10 टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितनी भी आपको क्वांटिटी लेनी है, आपको 100 लेनी है आप 100 टाइप कीजिए, कितनी भी क्वांटिटी आपको बाय करनी है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्राइस लिमिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइस लिमिट है। आप अगर आप इस पे दोबारा टैप करेंगे तो यहाँ पे प्राइस मार्केट आएगा। तो प्राइस मार्केट और प्राइस लिमिट क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट है जैसे कि अभी 2500 कुछ रुपए पे चल रहा है तो आपकी एंट्री एकदम मार्केट प्राइस पे होगी। जिस प्राइस पे मार्केट चल रही होगी आपकी एंट्री वहीं पर होगी। लेकिन अगर आप लोग प्राइस लिमिट लगाते हैं तो प्राइस लिमिट, तो जैसे कि हम पीछे चलते हैं चार्ट पे, तो अगर आप प्राइस लिमिट लगाते हैं और आपको यहाँ पे जहाँ पे मार्केट चल रही है प्राइस मार्केट प्राइस पे, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। आपको लग रहा है कि मैं बाय करूंगा तो यहाँ ऊपर यहाँ पे आप बाय करना चाहते हैं कि मैं यहाँ बाय करूंगा, अभी मार्केट यहाँ चल रही है तो, और आपको लग रहा है मैं यहाँ बाय करूंगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको वहाँ का जो प्राइस है वो आपको देख देना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे प्राइस उसका नोट कर लिया, आपको लग रहा है कि आपको 2467 रुपये पे से बाय करना है, तो आपको सिंपली फिर से बाय बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको इंट्रा डे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी फिल करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस लिमिट कर देना है। तो प्राइस लिमिट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था कि आपको 2465 रुपये में आपको बाय करना था, तो आपने यहाँ पे 2465 यहाँ पे डाल दिया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ट्रेड है वो 2465 पे ही एग्जीक्यूट होगा। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इंट्राडे पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है और फिर आपको यहाँ पे प्राइस लिमिट सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइस लिमिट आप जिस भी प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहते हैं आपको प्राइस डालना है, और अगर आप मार्केट प्राइस पे करना चाहते हैं तो आपको मार्केट प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी जो बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जैसे आपने यहाँ पे बाय के लिए किया है, सिंपली आपको यहाँ पे सेल के लिए भी करना है। देखिए यहाँ पे सेल बटन आ रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और बाकी वही चीज़ें आपको करनी है। बाकी सब सिंपल है, वही चीज़ें आपको करनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डिलीवरी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो डिलीवरी से कर सकते हैं। आपको डे के लिए करना है, मंथ के लिए करना है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको कोई भी वीडियो जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।